बिल्कुल, देखिए कहाँ कहाँ फोकस करने वाले हैं, तो फोकस वही है जो हमारा नज़रिया रहा है 2 दिनों से, ऑयल सेंसिटिव पॉकेट्स। इन पर आप बेसिकली नज़र रखें, ऑयल सेंसिटिव जो क्रूड को यूज़ करते हैं। मंगलवार को मैंने आपसे एक बात कही थी कि 4 स्टॉक्स की एक एसआईपी स्टार्ट करें अब यहाँ से, इंडिगो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और एचपीसीएल। हालांकि ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा व्यू ये नहीं था कि क्योंकि ये कल की कल चल गया तो उसके लिए मैं उसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये 4 स्टॉक्स परसों मेंशन करे थे, एचपीसीएल, एशियन पेंट्स, इंडिगो और पिडिलाइट, कि ये इनमें आप अब एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने वो स्टार्ट किए भी और कुछ लोगों ने कल ही प्रॉफिट भी बुक कर लिया उनमें। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में आपको अगर 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए तो वाई नॉट। ठीक है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या रीजन था और क्या थीसिस था? इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था इवन जब क्रूड ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक ये स्टॉक्स जो है ना वो हायर क्रूड को पूरी तरीके से पचा चुके थे, और अब लोअर क्रूड अगर आना शुरू हुआ तो इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली हो सकती है। और अगर क्रूड 100 के नीचे सेटल हुआ तो सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर आएगी, लेकिन फोकस सिर्फ वहाँ रखें जहाँ फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो, जैसे इंडिगो है ना, जैसे कि एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे, और सरकारी बैंक्स। ये एक और पॉकेट है जहां मुझे लग रहा है कि एक बड़ी एल्गो ट्रेड वापस शुरू हुई है। कल भी हमने पीएसयू बैंक्स की बात की थी, वो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसकी वजह से पीएसयू बैंक कल 3.25% ऊपर था। अब इन सब में करना क्या है आपको, कल का लो जो है ना उसको आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो, एसआईपी कर रहे हैं तो अलग बात है, ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो कल का लो अब आपके लिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। बैंक निफ्टी अब 55,500 रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट का काम करेगा आपका। लार्ज कैप आईटी शेयरों से फिलहाल कोसों दूर रहें। आप कल का भी आईटी का चार्ट देखें और कल का इन्फोसिस और टीसीएस का चार्ट देखें, पूरी दुनिया लेफ्ट से मतलब नीचे से ऊपर आ रही थी, ये ऊपर से नीचे आ रहे थे, है ना। बाकी पूरी मार्केट अगर आप देखें उल्टा घूमी, नीचे से ऊपर आई। ये सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस कल भी डे हाई से डे लो पर आए, और इन्फोसिस देख लीजिए। और कल जब सुबह हम ऊपर खुले थे तब भी यही बात हुई थी कि रैली में से इसमें से लाइटन हो अपनी पोजीशन से। मिड कैप आईटी की अलग बात है, लेकिन लार्ज कैप आईटी पर तो खैर यही व्यू रहेगा। टर्निंग पॉइंट मार्केट के लिए कौन से रहेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब बहुत कुछ इन 2 स्टॉक्स पर डिपेंड करेगा। कल बड़ी एफआई की सेलिंग के बावजूद ये दोनों स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हद तक इनकी सेलिंग एब्जॉर्ब हो पाई, क्योंकि हर रैली पर सबसे ज़्यादा एफआई की सेलिंग यहीं है, तो इस वजह से। और कल एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग के पहले ही संकेत दिए हैं, और अगर एफआईज के अभी भी 2 लाख के करीब शॉर्ट्स हैं, अगर रीसेंट हाइज आपने क्रॉस करना शुरू किया 24,450, 24,500, अगर आपने ये क्रॉस करना शुरू किया निफ्टी पर, तो फिर एक निफ्टी में एक बड़ी रैली हो सकती है 24,450, 24,500 के ऊपर।